हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर दैट इज द चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा बुक का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब लाइफ लाइन्स, व्हाट इज लाइफ लाइन? व्हाट इज लाइफ लाइन? या लाइफ लाइन दैट इज विच प्रोवाइड्स यू लाइफ, ओके, विच प्रोवाइड्स अस लाइफ, मतलब वो चीजें जो हमें जीवन प्रदान करती है। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम बता रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी को जीवन प्रदान कर रहा है। तो व्हाट इज, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है और ट्रांसपोर्ट वाई इट इज वेरी इसेंशियल, और ट्रेड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये तीनों कैसे इंटरलिंक्ड है, अपने ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, पाइपलाइंस हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरवेज हो गया, इन सब बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कम्युनिकेशन। फिर हम लोग कम्युनिकेशन पर आएंगे, देखेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी अगर आप लोग मुझे देख, तो ये इंटरनेट के थ्रू देख पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का एक मीन्स है, एक टाइप्स है, हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हम कंज्यूमर ले रहे हैं, ओके, एंड इट इज द प्रोड्यूसर। हु इज द कंज्यूमर? दोस्त हु कंज्यूम एनीथिंग, मतलब जो किसी चीज का यूज करता है। प्रोड्यूसर, जो हु प्रोड्यूसर समथिंग, जो किसी चीज को बना रहा है। सपोज दैट आपको एक फोन की आवश्यकता है, तो आप उस फोन को कैसे अपने पास लेंगे? मार्केट में जाकर, एग्जैक्टली। या फिर मार्केट में यदि हमको, यदि वो जो फोन है वो कहाँ बना था, फैक्ट्री में बना होगा, इंडस्ट्री में बना होगा। तो अगर वो फैक्ट्री में बन गया, तो फैक्ट्री से क्या फोन के क्या पैर लगे हुए थे कि वो हमारे पास अपने आप पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो फोन कैसे आए होंगे? बाय ट्रांसपोर्ट के द्वारा आए होंगे, एग्जैक्टली। बट वो लाया कौन होगा? कोई ट्रेडर्स होगा, व्यापारी होगा, वही लाया होगा। तो प्रोड्यूसर, जहाँ पे प्रोड्यूसर, जहाँ प्रोडक्शन हुआ फोन का, फोन प्रोडक्शन से हमारे पास पहुंचा ना, यहाँ से यहाँ तक आया, किसके द्वारा आया? ट्रेडर्स के द्वारा। ट्रेडर्स इसे लेकर आए, लेकिन कैसे लेकर आए? बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मे बी इट कुड बी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, एनीथिंग। ट्रेडर्स लेकर आए, किसके थ्रू लेकर आए? बाय ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो कुछ चीज हमारे आसपास मिल जाते हैं, डजेंट मैटर। बट कुछ चीजें जो हम, जिसे हमें और ज्यादा जरूरत होती है, वो हमें कहीं और से मंगवाना पड़ता है, कहीं और से लेना पड़ता है। तो क्या उनके क्या पैर लगे हुए हैं, उनके पंख लगे हुए, वो खुद चले आएंगे? नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन में निकलेंगे, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? Yeah, exactly. Movement of goods and services from one place to another place. This is the transportation. किसी भी चीज का मूवमेंट, नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम अभी बाढ़ में, अगर हम पटना चले गए, तो क्या हुआ? हम ट्रांसपोर्ट का यूज किया ना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाएगा। मेरा मूवमेंट हुआ ना, हम किसी एक जगह पर थे, हम किसी दूसरी जगह पर चले गए, तो that is also the movement, that is called transportation. So actually what is the transportation? Movement of goods and services, or someone, or even human being also, that is the transportation, okay, from place one to place b, movement हुआ, ये transportation कहलाया। that is the same meaning, that is। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाला है, जैसे हमने यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर लिया था, ओके, we have taken here it consumer and here प्रोड्यूसर। बट अब देखिए, अब अगर आप बहुत सारे बिस्किट्स हो या फिर फोन हो, आप यहाँ से बना ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर लिए, तो क्या इससे हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कर जाएगा, ये डेवलपमेंट कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप पूछ रहे होंगे। आप प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिए, डजंट मैटर, प्रोडक्शन बहुत, समझिए आपने बिस्किट प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिया, तो बहुत सारा बिस्किट का स्टॉक हो गया, आप वहाँ पर ले लिए हैं। लेकिन जब तक जो कंज्यूमर है, जब तक ये उनका पहुंचेगा ही नहीं, डेवलपमेंट हो पाएगा। आप उस चीज को बना कर रख लिए हैं, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे, मार्केट में मनी आएगा नहीं, मनी सप्लाई जब होगा नहीं, जब डिमांड तब तक होगा नहीं, तब क्या आपका इकोनॉमी डेवलप कर पाएगा? इसे छोड़ दीजिए, इसे उतना ध्यान मत दीजिए, इसे ध्यान दीजिए। आप प्रोडक्शन खूब चीज का कर चुके हैं, लेकिन डजंट मैटर आप कितना प्रोडक्शन किए हैं, उसे लोगों तक पहुंचना भी चाहिए ना, वो मार्केट तक आना चाहिए,
तब वो आपका सामान वहाँ तक आएगा, वो बिकेगा, तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा, आगे आपका इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट। तो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ चीज़ का डेवलपमेंट किए हैं, अगर किसी चीज़ को हम प्रोडक्शन किए हैं तो अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट तक ले जाना होगा। और मार्केट तक कैसे जाएगा, बिस्किट के पैर लगे हुए हैं, नहीं ना, तो वो कैसे आएंगे, बाय ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आएंगे। तो हम कोई सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। अगर यहाँ प्रोडक्शन हो गया हमारा बिस्किट का, जैसे हम लोग कोई बिस्किट खाते हैं तो शायद बिस्किट्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो कैसे आ रहा है, बाय ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आ रहा है ना। इसलिए हमें जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन का। आई होप आप लोग को व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो अर्थ के 3 डोमेन्स पे होता है। 3 डोमेन्स आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, दैट इज द लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, फर्स्ट आवर दैट इज द लैंड, वाटर एंड एयर ऑल्सो। ओके, पहले हम लोग लैंड पे देखेंगे कि लैंड है तो लैंड पे कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन वर्क कर रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। पहले हम लोग लैंड में देखेंगे, तो हम लोग लैंड के अंदर देखेंगे, लैंड बताइए कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट रोडवेज, पहला क्या चलाएगा इसमें, रोडवेज आएगा। दूसरा लैंड पे और क्या होता है, रेलवेज, एग्जैक्टली। तीसरा क्या आता है, इट इज द पाइपलाइन। ओके, तो लैंड पे ये तीनों आ जाता है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। अब हम लोग देखेंगे वाटर पे। ओके, लैंड हो गया, अब हम लोग वाटर देख लेते हैं। देखिए, जो वाटरवेज होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट योर दैट इज द इनलैंड। समझिएगा इनलैंड का मतलब क्या होता है, दिस इज आवर, ये मतलब प्यारा सा भारत हो गया, ये समझिए ये मुंबई है, ये भोपाल है। अब अगर इनलैंड का मतलब हो गया ना कि हम देश के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो हो गया इनलैंड। जैसे अगर हम मुंबई से भोपाल गए बट हम वाटरवेज का यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग नदी का यूज कर रहे होंगे। समुद्र तो अंदर पाया जाता है नहीं, अगर नदी होती है, झील होती है, तालाब होती है, तो उन सब के थ्रू अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो क्या होगा, इनलैंड वाटरवेज के अंदर आएगा। इनलैंड क्यों आएगा, ये हम लोग अपने कंट्री के अंदर कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, इनलैंड वाटरवेज। ओके, एंड द सेकेंड वन इज आवर दैट इज द ओवरसीज। सेकेंड वन इज ओवरसीज। देखिए ओवरसीज क्या होता है, एंशिएंट टाइम ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे तो वो लोग वाटर बेस के थ्रू ही आए थे ना, तो हम लोग उस टाइम पे भी इसका यूज कर रहे थे। तो हम लोग क्या देखेंगे, ओवरसीज मतलब जो हम किसी और कंट्री के साथ कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये इंग्लैंड हो गया। ओके, अब इंग्लैंड से ऊपर इंडिया आ रहा था, ये क्या हो गया, 2 कंट्री को कनेक्ट कर रहा है ना। तो ओवरसीज मतलब जो हम लोग इंटरनेशनली करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज द ओवरसीज। ये हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं एयर वाला। एयर भी 2 टाइप से होते हैं, एक डोमेस्टिक होते हैं, एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। देखिए होते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट, डोमेस्टिक जो देश के अंदर ही चल रहा है। जैसे अगर मुझे पटना से दिल्ली जाना है, हम कौन सा फ्लाइट यूज करेंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट का। एग्जैक्टली, ये हो गया। अब अगर डोमेस्टिक फ्लाइट में भी 2 टाइप से यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ, एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो सरकार के अंदर काम करता है, लाइक दैट एयर इंडिया हो गया। एयर इंडिया बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट भरती है, बट अब ये नेशनल फ्लाइट भी उड़ान भरती है। तो जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, दैट इज इंडियन एयरलाइन विच वी कॉल इंडियाना, एंड द प्राइवेट जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, ये सब हम लोग क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो ये हो गया हमारा एयरवेज में डोमेस्टिक फ्लाइट्स। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंटरनेशनल फ्लाइट बेसिकली क्या होगा, जो बाहर जा रहा हो, जैसे मुंबई से मुझे पेरिस जाना है, तो किसका यूज करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट का यूज करेंगे। ये हो गया। आई होप आप लोग को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड वर रेस्ट्रिक्टेड फॉर अ लिमिटेड स्पेस। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हमारे पास ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन, ना तो कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, ना कोई भी साधन था, हमारे सिर्फ बुल कार्ट था, जो बैलगाड़ी होती है, हमारे पास सिर्फ बैलगाड़ी थी। तो हम बैलगाड़ी से अवर सपोज दैट अखरोट प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होता है, अच्छा भी होता है यहाँ पे। अब हम कन्याकुमारी मंगवाना है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, बैलगाड़ी यहाँ से यहाँ ले जा सकता है नहीं ना, इसलिए बोलते हैं ट्रेड वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। मतलब कुछ चीज़ अगर यहाँ पे हो रहा है, बस वो यहाँ के लोग ही इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसको यूज नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लिखा गया है ट्रेड वर रेस्ट्रिक्टेड ओनली 1 प्लेस।
मतलब अगर कुछ यहाँ हो रहा है सिर्फ यहीं मिलेगा, यहाँ नहीं फैल रहा है। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जैसे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, हमारा ये क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड था ये क्या होते गया, स्प्रेड होते गया। अब ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रेन आ गया, तो हम कर सकते हैं ना, ट्रेन से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। रेलवे, ये ट्रेन आ गया, रोडवेज आपके आ गए, उससे भी कर सकते हैं। एयरवेज आ गए, वाटरवेज आ गए, उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसलिए हम ये जो ट्रेड है अब ये एक जगह पर लिमिटेड नहीं है। अब अगर हम लोग लुइस फिफ्टी का भी कपड़ा पहनते हैं, एलन सोली का पहनते हैं, पीटर इंग्लैंड पहनते हैं, तो पीटर इंग्लैंड तो इंग्लैंड में हो रहा है, बट हम लोग इंडियन कैसे यूज कर रहे हैं, यही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। आई होप इट्स क्लियर। अब आपके बुक में चीज़ बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम ये जो हमारा जो पूरा पूरा वर्ल्ड है ये एक विलेज टाइप में चेंज हो गया। नाउ लेट अस सी हाउ इट हैज चेंज इनटू अ विलेज। एक क्वेश्चन आप लोग का आता भी है, हाउ हैज द वर्ल्ड बीन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज, एक्सप्लेन इट। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, अब हमारे यहाँ डेली फ्लाइट चल रही है, इंटरनेशनल से हमको नेशनल आना है। विलेज में क्या होता था बेसिकली बताइए, विलेज में अगर ये हमारा समझिए हमारा गाँव है, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना था उस दिन जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कुछ काम करना था हम लोग कर सकते थे। तो यही से बता रहा है कि अब जो है पूरा पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो गया। तो कैसा चेंज हो गया, पहली बात, अब हमारे पास डेली फ्लाइट्स होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, हम वहाँ से दुबई से इंडिया, इंडस, अमेरिका तुरंत जा सकते हैं, टाइम नहीं लगता। पहले 4 महीने 5 महीने का टाइम लगता था हमें वहाँ जाने के लिए, अब टाइम नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, विलेज टाइप से चेंज हो रहा है ना। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ बताया गया। और अब हमारे पास इंटरनेट आ गया है। शायद मेरा जो कुछ वीडियोज़ हैं वो लोग भी देख रहे हैं, कनाडा के लोग, यूएसए के लोग, अब तो ये पहुँच चुका है ना। अभी आप लोग भी अमेरिका का कोई सॉन्ग है, मूवी है, वो भी हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो क्या हो रहा है, ग्लोबल विलेज ही बन गया है ना, कनेक्शन का काम कर रहा है ना। तो ये हो गया, जैसे क्या बन रहा है, विलेज टाइप का ही बन गया है ना। तो ये चीज़ हो गया इसमें। और फिर अब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही चेंज भी हो चुके हैं, वो भी इसमें लिख सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स का ही आता है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया इसमें से। और हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट, यहाँ बताया जा रहा है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको इसमें बताना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो टू द ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण ही तो हमारा ट्रेड डेवलपमेंट हो रहा है ना, तभी ट्रेड हो पा रहा है। वो आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली इसमें यही चीज़ है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी तो ट्रेड होगा ना। व्यापार कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट का कोई मीन्स ही नहीं रहेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं नहीं ना। कम्युनिकेशन रहेगा ही तो हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा कंट्री है, आप केरल में बैठे, आप हाँ केरल में हैं, ओके, कोची में आप बैठे हुए हैं, आपने श्रीनगर से अखरोट मंगवाया है। आप ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन अब वो आपके पास आ गया देने के लिए, लेकिन आप उस टाइम बोल रहे हैं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इसमें से कितना लॉस होगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता तो शायद ये लॉस ना हो पाता, ये भी बात है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम पे अगर हमारी ट्रेन 6 बजे होती थी तो हम 5 बजे स्टेशन चले जाते थे। लेकिन अब क्या होती, अब वो ट्रेन लेट भी हो सकती थी, डिले भी हो सकती थी। तो बस 7 बजे आ रही हो, 8 बजे आ रही हो, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना, 3 से 4 घंटे। तो कम्युनिकेशन उतना डेवलपमेंट नहीं था, इस कारण से भी। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा अब के ज़माने में क्या होता है, अब अगर हमारी ट्रेन 6 बजे है तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू टाइम टू टाइम क्या देखते रहते हैं कि हाँ हमारी ट्रेन कितने लेट हो गई है, कितने बजे आने वाली है। तो हम एग्जैक्टली ट्रेन आने के 5 मिनट पहले तक समय पहुँचते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के कारण इतना सारा हो पा रहा है। अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ट्रेड से वो लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हो गया। इसका मतलब क्या, सब पहले जो हमारा जो कोई ट्रेड होता था वो सिर्फ एक लोकल जगह तक सीमित था। अगर समझिए कि अगर केसर सैफरन हो गया, सैफरन हमारा कहाँ का फेमस है, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो वो पहले क्या था, बहुत पहले था, वो सिर्फ मात्र लोकल तक बना हुआ था। लेकिन अभी क्या हो चुका, अब इसका डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है। आप इसका एग्जांपल लीजिए, कैरियर नटी के आप लोग बहुत बड़े फैन होंगे, ओके। तो जैसे पहले वो क्या था, एक लोकल कॉमेडियन होगा या फिर एक लोकल रैपर होगा, बट अब वो क्या बन चुका है, वो इंटरनेशनल लेवल पर एक रैपर और ये कॉमेडियन बन चुका है। तो सेम उसी टाइप से इसको लीजिए। जो ट्रेड था, ट्रेड क्या था, लोकल था,
अब जैसे ही कम्युनिकेशन आया, ट्रांसपोर्ट आया, तो वो क्या हो चुका, इंटरनेशनल लेवल पर बन गया। जैसे कि जो कैरी मिनाटी था यूट्यूबर, वो क्या था, पहले कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो मतलब एक लोकल लेवल पर था, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन का स्प्रेड होना शुरू हुआ, ज़्यादा स्प्रेड हुआ, तो क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर उभर के आ गया। बेसिकली ये था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रोडवेज के बारे में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।